हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारा डे 2 के अंदर। आज हम लोग जाएंगे जैसलमेर सिटी। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं जैसलमेर सिटी को विजिट करने के लिए। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि कैंप और सिटी के अंदर 44 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जैसलमेर सिटी में। सिटी को विजिट करने के लिए आप ऑटो भी कर सकते हो। वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं फर्स्ट विजिट करने के लिए मंदिर पैलेस। अगर मंदिर पैलेस को आप अंदर से विजिट करना चाहते हो तो आपको अलग से 100 रुपये देने पड़ेंगे। ये फ़ोटोज़ के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है। वहाँ पर हमने थोड़े फ़ोटो क्लिक करवाए और निकल पड़े पट्टों की हवेली की तरफ। वेलकम टू कोठारीज पटवा हवेली और शहर की सबसे सुंदर हवेली। ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध इमारत है। ये फेमस इसीलिए है क्योंकि ये जो पत्थर है वो गोल्डन कलर का है और इस पर जो काम किया गया है वो अविश्वसनीय है। पहले के समय में आर्किटेक्ट नहीं हुआ करते थे, तो उस समय जो भी गांव में महिलाएं रहती थी उसके आभूषणों और गहने के ऊपर से ये डिज़ाइन बनाया गया है। इस विंडो की डिज़ाइन है वो कान के झुमकों की डिज़ाइन है और बहुत सारे आभूषणों को कॉपी करके ये पूरा पटवा की हवेली तैयार किया गया है। इसे देखने के लिए भारतीयों के लिए 150 और फॉरेनर के लिए 300 का चार्ज रहता है। अभी हमने टिकट ले लिया है और हम आपको अंदर से इसको विजिट कराएंगे। ये कांच का काम इसलिए किया गया है कि पहले लाइट नहीं थी और यहाँ पर एक दीपक जलाया जाता था और दीपक का रिफ्लेक्शन पड़ते हुए कमरे में रोशनी आती थी। आप देख सकते हो कितनी बारीकी से काम किया गया है इस सभी कांच के टुकड़े पर। ये पहले के समय के सभी वजन कांटे रखे गए हुए हैं। ये सब उस जमाने की साड़ियाँ रखी गई हुई हैं। उस जमाने की रानी मंदिर में जाने के लिए येलो साड़ी और दिवाली के अगले दिन पिंक साड़ी पहनती थी। ये जो फैन आप देख रहे हो वो जो उस जमाने के अंदर केरोसिन से चलता था। ये आप देख सकते हो उस समय मारवाड़ी वेडिंग में दूल्हा दुल्हन के कैसे आभूषण होते थे वो दिखाया गया है। ये उस समय की ज्वेलरी राजा और रानी पहनते थे। आप देख सकते हो उस जमाने के चेयर, डाइनिंग टेबल और सामने ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है। ये उस जमाने की हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है। आप देख सकते हो कितनी डिटेल में है। पटवा हवेली 5 भाइयों की हवेली थी। इसकी पूरी नक्काशी पत्थर से की गई हुई है और इसके बीम जमीन में 30 से 40 फुट अंदर है। ये आप उस जमाने के ताले की डिज़ाइन देख सकते हो। छोटे दरवाजे के लिए छोटे ताले लगाए जाते थे और बड़े हवेली को बंद करने के लिए बड़े ताले। इस ताले का वजन है 15 से 20 किलो। ये सभी तालों में 2 चाबी रहती थी, एक सीधे हाथ की तरफ और एक उल्टे हाथ की तरफ। बीच में दोनों चाबी मिलती थी तभी लॉक खुलता था। ये आप देख सकते हो उस समय की राशि के हिसाब से ताले की डिजाइन की गई है। ये आप उस जमाने के लूडो गेम देख सकते हो जो टाइम पास करने के लिए खेला करते थे। ये बेड आप देख सकते हो जो पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है। ये उस जमाने का बच्चे का वॉकर है और टाइम पास करने के लिए म्यूजिक भी सुना करते थे। ये उस जमाने की बच्चे की साइकिल है और सुलाने के लिए पारना। ड्रेसिंग रूम, ये उस जमाने का ड्रेसिंग रूम है जहाँ पर रानियाँ अपने लिए मेकअप किया करती थी। सिलाई मशीन, इस्त्री और उस जमाने का वजन कांटा भी यहाँ रखा गया हुआ है। उस टाइम सबसे बड़ी समस्या थी पानी। ये सब गड्ढे पानी स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। ये आप देख सकते हो उस जमाने का फैन और खाने के लिए जो बर्तन यूज किया करते थे ये सभी यहाँ पर रखे गए हुए हैं। ये उस जमाने का आइस बॉक्स है।
ये आप देख सकते हो उस समय के सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे गए हुए हैं, जिनमें शहनाई, अलगोजा, खड़ताल, नग, सिंधी सारंगी, ढोलक, तमंचा, सभी इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक सुनने के लिए यूज किया करते थे। ये बच्चों को खेलने का कमरा है। आप देख सकते हो उस समय के बच्चे यही गेम खेला करते थे। जैसे ही ऊपर आते हैं तो हमको यहाँ से जैसलमेर का अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ से हमको जैसलमेर का फोर्ट भी नज़र आता है, जो आप देख सकते हो। ये पूरी हवेली बनाने में 60 साल का वक्त लगा था। जैसे हम नीचे आते हैं तो हमको देखने को मिलता है डायनासोर के अंडे। आप देख सकते हो डायनासोर के उस जमाने के अंडे हैं। अगर पटो की हवेली जाते हो तो बाहर दाल पकवान टेस्ट करना मत भूलना। शुभम जीरे गज मोतियो। वेलकम टू गोल्डन सिटी जैसलमेर। इस किले का निर्माण 12 जुलाई 1156 में महारावल जैसल द्वारा किया गया था। जैसल राजा का नाम है और मेरू का मतलब होता है माउंटेन, इसलिए इस सिटी का नाम पड़ा जैसलमेर। यहाँ से जैसलमेर फोर्ट की एंट्री होती है और इस पूरे किले को जिगजैग पैटर्न में बनाया हुआ है। थोड़े आगे हुए हमको दिखता है सूरज पोल। ये फोर्ट का दूसरा दरवाजा है। थोड़े आगे जाते हुए हमको देखने को मिलता है गणेश पोल और ये फोर्ट का तीसरा दरवाजा है। ये पूरी मूर्तियां पत्थर में से बनी हुई है। अभी हम लोग आ चुके हैं दशहरा चौक में और ये है चामुंडा माता का मंदिर। पहले के समय में पशुओं की बलि इसी मंदिर में चढ़ाई जाती थी और ये राजा रानी का महल है और यहाँ पर राजा बैठते थे। जैसे ही हम थोड़ा ऊपर आते हैं तो हमको देखने को मिलता है पूरा जैसलमेर का सिटी व्यू। आप देख सकते हो यहाँ से पूरा जैसलमेर का व्यू आ रहा है। वाह, कितना मस्त लग रहा है।
वहाँ से हम लोग निकल गए गड़ीसर लेक। वहाँ पर हमने मछलियों को खाना खिलाया और वहाँ से निकल गए। सो फाइनली हमारा डे 2 यहाँ पर ख़त्म होता है जैसलमेर में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना।